या तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई नॉर्थ ईस्ट में अपने शातिर एजेंडे को हवा देने की साजिश में जुट गई है। इसमें हथियार बनाए बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों को। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में मानव तस्करी मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों पर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया। एनआईए ने गुवाहाटी विशेष अदालत में दायर चार्जशीट में कहा है कि घुसपैठ के पीछे डेमोग्राफी को बदलने की साजिश। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है कि किस तरह से जो इंडियन मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है कि आसाम जो स्टेट है इंडिया की, वो किस तरह से बांग्लादेश के साथ मिलना चाहती है। जिस तरह से इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा की जो स्टेट्स हैं उसके अंदर तो ये मूवमेंट उठ रही है बड़ी तेज़ी के साथ। तो लेकिन अब जनाब आसाम, लेकिन वो एलिगेशन लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आईएसआई के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देश मिलकर अपने लोग भेज रहे हैं और मुस्लिम धर्म से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको भेज रहे हैं आसाम में, ताकि वहाँ पर उनकी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा हो, नंबर उसके ज़्यादा हों, और फिर वो एक दिन जब आए तो उसकी जो वोटिंग हो तो फिर उसका इल्हाक कर दिया जाए बांग्लादेश के साथ। सीधे अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि ये साजिश रचाई जा रही है, इंडियन मीडिया जो कह रहा है उसके मुताबिक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर चाहते हैं कि जो असम है उसको 2 टुकड़े कर दिया जाए और पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ मिला दिया जाए। देखें, जो असम की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 57% जो हिंदू है, उसके बाद बाकी जो है वो है मुस्लिम है। लेकिन जो हिंदू भी हैं वो मोस्टली जो आसामी नहीं है, आसाम के नहीं है आबाई, वो हैं बंगाली हैं, बांग्लादेशी हैं। वो कल्चर बंगाली, कल्चर उनका बंगाली है। इस वजह से वो चाहते हैं, देखें उनका कल्चर जब सेम है तो वो चाहेंगे कि हम बांग्लादेश के साथ मिल जाए। वो क्यों चाहेंगे कि हम इंडिया के साथ मिले रहें, जबकि इंडिया में उनको फैसिलिटीज नहीं दी जाती, इंडिया की तरफ से नहीं है। वहां पर अंडर डेवलप एरिया है, लैंड कंट्री, वो स्टेट तो है जी, लेकिन उसके साथ साथ उनको कोई इतनी सहूलतें नहीं देता, सहूलतें नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। वो खुद चाहते हैं, उनके अंदर से खुद आवाजें उठ रही हैं, तहरीक जन्म ले रही है, मूवमेंट उठ रही है। वो कह रहे हैं यार हम तो चाहते हैं, हमारा कल्चर जब सेम है तो फिर वही बात आ जाती है ग्रेटर बांग्लादेश, यूनाइटेड बंगाल की, ये सारी चीजें उसी की तरफ जा रही हैं। खैर, बिल्कुल इसके ऊपर इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, असल सवाल तो ये है। ये वीडियो है, एक शॉर्ट क्लिप है हमारे पास, पहले वो देख लेते हैं जी, पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो, एंड तक आपने इस वीडियो को जरूर देखना है व्यूअर्स। बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को ना लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। या तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई नॉर्थ ईस्ट में अपने शातिर एजेंडे को हवा देने की साजिश में जुट गई है। इसमें हथियार बनाए बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों को। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में मानव तस्करी मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों पर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया। एनआईए ने गुवाहाटी विशेष अदालत में दायर चार्जशीट में कहा है कि घुसपैठ के पीछे डेमोग्राफी को बदलने की साजिश है। साथ ही साथ एक ऐसा मुस्लिम कॉरिडोर बनाने की शातिर कोशिश है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान आतंक के कारखाने के लिए कर सके। आप भी देखिए पूर्वोत्तर में घुसपैठ का ये सबसे खौफनाक सच, खौफनाक झूठ, सच नहीं। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की नापाक साजिश, मुस्लिम गलियारा बनाने की साजिश के पक्के सबूत। भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए कितनी बड़ी चुनौती बन गए हैं, इसका बड़ा खुलासा हुआ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की दायर चार्जशीट में। गिरफ्त में आए 6 आरोपियों से पूछताछ और जांच के आधार पर एनआईए ने खुलासा किया कि घुसपैठिए न सिर्फ डेमोग्राफी बदल रहे हैं बल्कि आईएसआई की शह पर एक इस्लामिक गलियारा बनाने की साजिशों को अंजाम दे रहे थे। जांच में कई चीजें सामने आई जो इशारा करती है कि देश में अवैध रूप से बांग्लादेश और रोहिंग्या मुस्लिमों को लाकर उन्हें सुनियोजित तरीके से बसाने का काम किया जा रहा है, जिससे डेमोग्राफी में बदलाव कर एक मुस्लिम गलियारा बनाया जा सके। ये मुस्लिम गलियारा बांग्लादेश को पाकिस्तान से जोड़ेगा। एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक पाकिस्तान की साजिशें न कभी कामयाब हुई थीं और न कभी होंगी, मगर अपने देश में बांग्लादेशी रोहिंग्या आबादी कितना बड़ा खतरा और बोझ बन गए हैं उसे आप इन आंकड़ों से देखिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत में घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद 23,592 तक पहुंच गई है, जबकि 2016 में
केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि भारत में घुसपैठिए बांग्लादेशी 2 करोड़ से ज्यादा है और ये घुसपैठिए न सिर्फ हमारे देश में अवैध रूप से घुसे बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों में आबादी के संतुलन से छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। मतलब जो इलाके हिंदू बहुल थे वहां से हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब इंडियन मीडिया कह रहा है कि डेमोग्राफी चेंज करने के चक्कर में है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर, और रोहिंग्या के जो मुसलमान उनको भी भेज रहे हैं, रेफ्यूजीज हैं उनको भी भेज रहे हैं, असम में भेज रहे हैं। और भाई रोहिंग्या के लोग हैं तो फिर वो जाके पूछे ना अपने म्यांमार को जी, इसमें बांग्लादेश का क्या, इसमें कसूर क्या है उसका, वो तो उसके ऊपर तो आप ब्लेम ना करें ना जी। पाकिस्तान का इसमें क्या कसूर है? अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं कि एक चीज आपसे पूछनी भी है। कल हमने एक वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि जो इंडिया है वो ऑलवेज एलिगेशन लगाता रहता है बांग्लादेश पे, वो बांग्लादेश के ऑपोजिट ही खड़ा रहता है, खिलाफ खड़ा रहता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के। लेकिन आपने बोला था कि नहीं, क्रिकेट में ये नहीं है, सिर्फ क्रिकेट की हद तक ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, वो सिर्फ खेल है इस वजह से। अदरवाइज जो इंडिया है, इंडियन मीडिया है, वो हर टाइम झूठ गड़कने के लिए माहिर है पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। ये आपके सामने एक बहुत बड़ा सबूत हमने रख दिया कि किस तरह से इंडियन मीडिया जो है वो एक झूठी रिपोर्ट बनाकर, ये मैं नहीं समझता कि ये सच्ची रिपोर्ट है कि पाकिस्तान को और बांग्लादेश को ये साजिश चलाने की क्या जरूरत है, ये काम करने की जरूरत क्या है? बात ये है, अगर वो इस तरह की रिपोर्ट नहीं बनाएंगे तो उनकी चूरन नहीं बिकेगी बाजार में, उन्हें गोदी मीडिया कौन कहेगा? हाँ, तो जाहिर बात है उन्होंने अपने लोगों को खुश भी तो रखना है, बिल्कुल, और उनमें एक सनसनी भी फैलानी है, तो इसीलिए इस तरह की वो रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है मुर्तजा कुछ और ही है, कुछ और है। बिल्कुल, देखें, इससे पहले हम आपको कई बार बता चुके हैं, काफी वीडियोस भी दे चुके हैं कि वेस्ट बंगाल में इस वक्त क्या हो रहा है। ममता बनर्जी जो उनकी चीफ मिनिस्टर हैं जी, वो खुद जो है बंगला के नारे लगा जी, और वो खुद उसको क्या पाकिस्तानी आईएसआई ने कहा है, उसको क्या बांग्लादेशियों ने कहा है कि भाई आप जो है बंगला, वो तो कहती है मेरी जो आइडियल है वो शेख मुजीबुर रहमान है, बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान है। ये कितनी बड़ी बात है। और जब वो कह रही हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब वेस्ट को हटाओ, अकेला बंगाल, यानी हम अकेली जो हमारी स्टेट है वो सिर्फ बंगाल के नाम से ही जानी जाएगी, पहचानी जाएगी। ये तो नेहरू और गांधी ने जनाब लकब दिया था, नाम दिया था, हम क्यों इसको रखें? बिल्कुल। और ये इससे ये जाहिर होता है कि वो जॉय बंगला, जो बंगला की विक्ट्री और बांग्लादेश, वो साफ जाहिर हो रहा है कि वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं और उसके साथ साथ अवाम है, जो जनता है, वो खुश नहीं है। वो चाहते हैं हमारा जो कल्चर है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, हमारी सकाफत जो मिलती है वो बांग्लादेशियों के साथ मिलती है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में क्या इधर तो नहीं बांग्लादेश कह रहा है या बांग्लादेश की हुकूमत कह रही, बिल्कुल भाई जो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारे साथ आकर मिले, या फिर इस तरह की स्टेटमेंट दें, या फिर इस तरह का जो बिल है वो पास करे पार्लियामेंट में। वो दिल्ली में भेज दिया, दिल्ली में भेजा है, चिट्ठी लिख के दे दिया कि इसको पास करें, हम वेस्ट को हटाना चाहते हैं। देखिए ना, सिर्फ बंगाल नाम रखना चाहते हैं। ये इसके ऊपर अब आप बताएं क्या है? यानी लोग वहां पे इंडियन मीडिया देखें, बेसिकली यही चाहता ही है, बीजेपी और इंडियन मीडिया ये दोनों एक इस तरह की पॉलिटिशियन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि बांग्लादेश को और वेस्ट बंगाल को आपस में लड़ाया जाए, पाकिस्तान को लड़ाया जाए। ये कॉन्फ्लिक्ट ही हर वक्त चाहते हैं, इनका किसी के साथ सलूक होता नहीं है, ये खुद का तो नहीं होता, लेकिन जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो व्यूअर्स, हमें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।